हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। रविवार वाले दिन जो प्राचीन इतिहास का टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 4 था, तो उनके प्रश्न पढ़ेंगे और उनकी जो उत्तर होंगे उनको आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था उनके उत्तर कौन कौन से सही थे आप लोगों को याद होंगे, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न था, टेस्ट में पहला प्रश्न आया था कि हाइडे स्पीच नामक युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है झेलम नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसको वितेस्ता भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर है झेलम या वितेस्ता। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था टेस्ट में। प्रश्न नंबर 2 था कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 था। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया था कि वर्धमान किसका बचपन का नाम था। तो वर्धमान किसके बचपन का नाम था? महावीर स्वामी का। किसका? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। प्रश्न नंबर 4 था। प्रश्न नंबर 4 में पूछा था कुड़िक किसका उपनाम था। कुड़िक किसका उपनाम था। तो कुड़िक किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को। किसे? अजातशत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर है अजातशत्रु। अब प्रश्न नंबर 5 पूछा गया था। प्रश्न नंबर 5 में पूछा था बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी। तो बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। क्या थी? पाली। तो इस प्रश्न का आंसर है पाली। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया था सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। आप लोगों ने आंसर लिखे होंगे, क्योंकि इस टेस्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं थे। आप लोगों को एक प्रश्न दिया गया था, उसके आंसर आप लोगों को खुद लिखने थे। टिक लगाने वाला यह टेस्ट नहीं था। अब आप प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया था कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री जो मंत्र का उल्लेख किया गया है। अब प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया था कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि हैं। प्रश्न नंबर 9 था। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया था कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की थी। किसकी? तांबा की। प्रश्न नंबर 10 आया था। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया था अमाजु किसे कहा जाता है। अमाजु उसे कहा जाता है जो महिला जीवन भर अविवाहित रहने वाली है, उसे क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता था। प्रश्न नंबर 11 था। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया था मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। अब आप लोगों को प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया था कि वेदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे संख्या नहीं, संख्या कर लेना। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा था कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 में पूछा है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक याद रखना ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। प्रश्न नंबर 15 आया था। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्ति हुई थी। अब आप लोगों को प्रश्न नंबर 16 देखना है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीत हुई राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। आप लोग अपने टेस्ट के जो प्रश्न लिखे थे आप लोगों ने, तो उनको चेक करिए कि कितने प्रश्न हम लोगों ने सही किए हैं और कितने प्रश्न आपके सही हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा था मोहम्मद साहब को किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है कि खलीफा पद कब समाप्त कर दिया गया था। खलीफा पद 1924 में समाप्त किया गया था। किसने किया था? कमाल पाशा ने किया था। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था। प्रश्न नंबर 19 में था कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं था, तो इसलिए आप लोगों ने, किसी ने कौटिल्य लिखा होगा, किसी ने विष्णु गुप्त लिखा होगा, किसी ने चाणक्य लिखा होगा। तो जिसने भी तीनों नाम में से कोई सा भी लिखा है उनका प्रश्न सही है, उन्हें नंबर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर चाणक्य लिखें। चाणक्य, विष्णुगुप्त,
विष्णु, गुप्त और कौटिल्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 20 पूछा गया था। प्रश्न नंबर 20 में पूछा था कि पुराणों की संख्या कितनी है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा था कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या है 18। प्रश्न नंबर 21 था। प्रश्न नंबर 21 में पूछा था कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया था। क्या कहा गया? अशोक वर्धन। प्रश्न नंबर 22 था। प्रश्न नंबर 22 टेस्ट में आया था, जिसमें पूछा गया था अशोक के अभिलेख किसने पढ़े थे। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। किसने? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। प्रश्न नंबर 23 था। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी। कितनी थी? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। प्रश्न नंबर 24 था, जिसमें पूछा गया था शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो पुष्यमित्र शुंग थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। आप लोग चेक करते रहिए कि हमारे कितने प्रश्न सही थे। अब प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 में पूछा कविराज किसे कहा जाता था। कविराज के नाम से किसे जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 में पूछा था कि फाहियान किसके दरबार में आया था। तो फाहियान कौन था? चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? फाहियान आया था। अब आप लोगों को बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी प्रश्न पूछा गया था टेस्ट में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुमारगुप्त। किसने? कुमारगुप्त ने। प्रश्न नंबर 28 था, जिसमें पूछा गया था जिसमें पूछा गया था चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चालुक्य वंश का संस्थापक था तैलव द्वितीय। कौन? तैलव द्वितीय। प्रश्न नंबर 29 था। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया था कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल। तो आप लोग अपने प्रश्न चेक करते रहिए कितने प्रश्न आप लोगों ने इस टेस्ट में सही किए थे। प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान। किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया था। प्रश्न नंबर 31 में था कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया बौद्ध धर्म में शामिल होने की आयु क्या थी। तो 15 वर्ष। बौद्ध धर्म में शामिल होने की आयु कितनी है? 15 वर्ष। फिर पूछा गया था प्रश्न उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। प्रश्न नंबर 34 था। प्रश्न नंबर 34 में पूछा गया पहिया का आविष्कार या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया था कि प्रश्न नंबर 35 में कहा गया था कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। फिर प्रश्न था प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में पूछा था कि चारों वेदों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं। चारों वेदों का जो समूह होता है उसे संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। प्रश्न नंबर 37 में पूछा गया था कि साम का अर्थ क्या होता है। साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ होता है गान। तो साम का अर्थ क्या होता है? गान। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 38। पूछा गया था कि खतौली का युद्ध कब हुआ था। तो खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था। कब? 1518 में। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और प्रश्न नंबर 40 था कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या वेदांगों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी थी? वेदांगों की संख्या 6 थी। तो वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6। तो इस तरीके से जितने भी 40 प्रश्न आए थे उनके सभी प्रश्नों के आंसर बताए हैं। तो आप लोग अपने प्रश्नों को जो आप लोगों ने आंसर लिखे हैं उनको चेक करिए कि कितने हमने प्रश्न सही किए हैं। और अगर आप लोग इसी प्रकार का जो टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो आप लोग वहाँ से लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट दें। जो टेस्ट कराए जा रहे हैं उन टेस्टों को दीजिए और अपनी तैयारी को चेक करिए कि कितनी अच्छी हमारी तैयारी चल रही है। धन्यवाद।